हाय दोस्तों, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। आपको दिखाते हैं बोरिस जॉनसन के बारे में कमर चीमा ने क्या कहा, जो भारत आए हुए हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। जी सुनिए। भाई, हंसता मुस्कुराता चेहरा। सुमित भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, बोरिस जॉनसन आए हैं इंडिया में। ये बताएं किस चक्कर में आए हैं। कोई जिस तरह अमेरिका धमकियां शमकियां लगा रहा है, ये वो चक्कर तो नहीं है। सुना है बड़ी ट्रेड डील्स हो रही हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो आप किस तरह देखते हैं? ये एक हिस्टोरिकल ट्रिप है, मैं समझता हूँ। तो आप हमें बताएं कि इसमें कैच क्या है। सुना है कि जितनी भी ग्रेट पावर्स आती हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में, तो कोई ना कोई कैच होता है। इसमें क्या कैच है? सुनने में आया कि जो बोरिस जॉनसन है वो नरेंद्र मोदी को मनाने आए हैं कि वो रशिया को टफ टाइम दें और रशियन ऑयल। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। पहली बात तो इसमें ये एक प्री प्लान्ड विजिट था। ये कभी अभी प्लान नहीं हुआ, ये हो नहीं पाता बिकॉज कोविड के काफी वेव्स थे। और अगर आप उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट उठा के देखें, उन्होंने बोला हाँ रशिया और यूक्रेन पे बात होगी, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा। मतलब एक पासिंग सा एक मतलब मसला, जो चीज एजेंडा में होती है चीमा साहब, दैट इज व्हाट द एजेंडा इज फॉर। डिप्लोमेटिक में नॉन बजटेड आइटम्स या नॉन एजेंडा आइटम्स आर जस्ट अ पासिंग रेफरेंस। उन पे कोई रशिया यूक्रेन इज अ नॉन व्हाट डू कॉल दिस नॉन रेफरेंस आइटम। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उन्होंने खुद बोला भाई रशिया, वी कैन नॉट टेल इंडिया व्हाट टू डू ऑन रशिया एंड वी आर नॉट हियर टू टीच और गिव sermons टू इंडिया। उन्होंने खुद बोला वी आर नोबडी टू एडवाइस इंडिया ऑन व्हाट टू डू ऑन रशिया एंड यूक्रेन। उनका अपना मसला, वो जो जैसे उसको देखना चाहिए वो वैसे देखेंगे। अब बोरिस जॉनसन साहब के आने के दो तीन कारण है। पहला तो एक प्रिप्लान विजिट था, ये डिले हुआ कोविड के कारण, अब आ गए। दूसरा मसला इसमें है कि भाई जो हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, जिससे करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का म्यूचुअल ट्रेड और बढ़ेगा आने वाले 4-5 सालों में। अभी करीब 30-35 बिलियन का वो 40-45 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और अगर मैं पाउंड्स की बात करूं तो 36-37 बिलियन पाउंड्स पहुंच जाए। तो ये ट्रेड हो रहा आपस में, और ये ट्रेड इंडिया के फेवर में, इंडिया के लिए इट्स वी हैव अ ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड विद यूनाइटेड किंगडम। तो उन्हें यूनाइटेड किंगडम को अब ये दिख रहा है भाई देखो अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खुल रही है कि पहली दो तीन चीजें उन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है यार, कि अब ना थोड़ी डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रही है। अब रशिया में और यूक्रेन में थोड़ा मसला हो रहा है। अमेरिका ने ऑलरेडी कह दिया चीमा साहब भाई आप हमसे हथियार ले लो, हम हर चीज आपके खोलने के लिए तैयार है। तो बोरिस जॉनसन साहब कह रहे हैं ऐसा नो सारे अमेरिकन ही खरीद ले, ये सारा मालिक है, मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ जी, मेरे पास भी सब कुछ है, बताओ आपको क्या क्या चाहिए। देखिए जब घर में शादी होती है, वो हमारे यहाँ वो नहीं होते थे साड़ी, वो पहले आपको तो पुराने वो साड़ियाँ गठरी में बेचते थे। जैसे उन्हें पता लगता था किसी के घर में शादी, सब पहुंच जाते थे, देखो जी मेरा माल देखो, मेरे पास बहुत अच्छा माल है जी, मेरी तो बस बनारसी साड़ी, कोई कह रहा मेरी इलाहाबादी है, कोई कह रहा मेरी कुछ है, मतलब ये सब होता था। तो जॉनसन साहब इसलिए आए। तीसरा एजेंडा है भाई इकोनॉमिक तो है ही, बाकी ये वेपन्स वाला, बाकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कोट अनकोट UK officially has said India is a big and a great economic power of the world, unquote. तो जब ये एजेंडा है तो धमकी वमकी को तो सवाल ही नहीं। जब अमेरिकनों की धमकी हवा हो गई तो इनकी तो खड़ी नहीं होगी। तो ये देखिए धमकी वमकी का सवाल नहीं, ये व्यापारी है, व्यापार करने आए हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। आज घूमे गुजरात गुजरात काफी घूमे, कल मोदी जी से मिलेंगे। तो सर व्यापार व्यापार की बात होगी, ट्रेड कॉमर्स की बात होगी, तरक्की की बात होगी। हम तो वैसे ट्रेड वाले लोग हैं, एड वेड तो लेते नहीं, और खुद आए हैं ट्रेड करने। और अभी उन्हें लग रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी खुल रही है सच में, कि अगर कुछ रशिया से अब क्या हो गया ना, अभी रेस लग गई अमेरिका और यूके के बीच। और चीमा साहब मजे की बात तो ये देखे, पीछे आप नाराज हो रहे थे, आपने कहा जी ये चाइनीज वहां आ गए, आपने कहा जी ये यूके ये अमेरिकन वहां आ गए, आपने कहा जी रशियन ही आ गए, अभी ब्रिटिशर बाकी थे ये भी आ गए जी, चलो जी सबको मिल लेंगे, सबको देख लेंगे, सबको ऑर्डर वॉर्डर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कुछ नहीं, सबका दिल खुश रखेंगे, सब खुश होके जाएंगे। और अब ना इन्होंने क्या बोला था, वी आर डिसअपॉइंटेड। अब डिसअपॉइंटमेंट गायब हो गई, है नहीं कोई डिसअपॉइंटेड। खूब आ रहे जपिया वपिया पा रहे, फूल वूल लेके फोटो वोटो खिंचवा रहे, डिसअपॉइंटेड होते तो यहाँ आते ही नहीं। तो डिसअपॉइंटमेंट हवा हो गई। अब तो व्यापार होगा ना, व्यापार होगा, ट्रेड डील होगी, एफडीआई होगा, अच्छी तरक्की के लिए यही होना चाहिए। इनफैक्ट तरक्की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये होना चाहिए। कुछ कंटेजियस पॉइंट्स भी है। कंटेजियस पॉइंट्स ये है कि जो हमारे ये दो चार कुछ बहुत शरीफ लोग वहां पे यूके में छुपे हैं,
तो उनको जरा यहाँ भेजने का कष्ट करें। पर उनका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है जी, एक देखो जी यूके का लॉ ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया में जितने भी अली बाबा है सब जाके यूके में छुपते हैं। अब वो रशियन वॉरलॉर्ड हो, वो आपके मुशर्रफ साहब हो, वो हमारे नीरव मोदी, ललित मोदी, जितने भी है सब वही छुपते हैं। अगर दुनिया के जितने भी ये लोग हैं यूके में ही छुपते हैं, उसका कारण नहीं चाहिए, मतलब 2-4 वहाँ लॉज ऐसे हैं जिसके कारण आप यूके से किसी को निकाल नहीं सकते। अब मुझे उस दिन बड़ी हंसी आ रही थी, एक नियाजी साहब ने बोला था पीछे कि भाई मैं नवाज शरीफ को ना यूके से फड़ के ले आऊंगा। मैं कहा पाजी, आज तक कोई किसी को ला पाई और किसी जो आप लाओगे? आपके पास तो एक्सट्रैडिशन ट्रीटी भी नहीं है। हमने 1992 में एक्सट्रैडिशन ट्रीटी साइन की थी चीमा साहब, और पता कितने बंदा आज तक एक्सट्रैडिट हुआ? एक। क्यों? 4 कारण है इसके, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। सब ये यूके क्यों भागते? अमेरिका क्यों नहीं, क्यूबा क्यों नहीं, आयरलैंड क्यों नहीं, इजराइल क्यों नहीं, सारे ये दुनिया के जितने 2 नंबरी है यूके में क्यों भागते? उसका कारण है, सबसे पहला कारण ये है, यूके कहता है जी मैं यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर हूं। एज पर यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन, अगर जज को, इफ जज कैन एज्यूम, प्रिज्यूम एंड बिलीव, ये जो यहाँ हमारा शरीफ बच्चा है जो वहां से भाग के आया, he will be tortured or put to a death sentence in his country, they cannot allow extradition। पहली बात। दूसरा वहां खेल क्या है, एक यूके का एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। पिछले 17 सालों में उन्होंने एक केस का फैसला किया, लोगों के जूते घिस गए, चप्पलें घिस गई, टांगे घिस गई, पर किसी केस का फैसला नहीं हुआ। 17 सालों में एक केस। तीसरा जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉइश बैंक खुद कहता है यूके में देयर इज मोर देन 800। Hey Jupiter. Hi Jupiter. What's up, Jupiter? Hello Jupiter. 800 billion dollars of illicit money trafficked and put in UK। उसी पे यूके की दुकान चलती है। और ये जितने हमारे यहाँ से शरीफ लोग जाते हैं ना यूके भाग भाग के, इन सब के पास पैसा है। इन सब में एक कॉमन चीज है, सब पैसा इनके पास, सब पैसे वाले पैसा लेके गए हैं। तो अगर आप यूके में पैसा लेके जाओ तो आपका पूरा स्वागत है, पूरा आदर सत्कार है, कोई आपको एक्सट्राडाइट नहीं कर सकता। और चौथा पॉइंट है चीमा साहब, वहां क्या है, यूके में कुछ ऐसी लीगल कंपनियां हैं, मान लीजिए वहां एक लॉयर तो होगा ब्रिटिशर और एक होगा इंडियन, या एक इंडियन ओरिजिन का ब्रिटिशर लॉयर होगा, तो उसको इंडियन लॉ भी पता, उसे ब्रिटिश लॉ भी पता, और उसे पता नो मैन्स लैंड कहाँ आता है। तो जो इनके बहुत शरीफ क्लाइंट होते हैं, जो बहुत पैसा देते थे, नाम भी मुझे याद है, नाम बोलना ठीक नहीं है, 3-4 बहुत बड़े नाम है इसमें, ये उनको वहां रख देते हैं। तो ये इन 4 चीजों के होते हुए वहां से हम 1992 से एक बंदा एक्स्ट्राडाइट कर पाए, और बाकी कंट्री तो वो भी नहीं कर पाए। और आपकी तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, मतलब जिनकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो किसी को नहीं निकाल पा रहे। तो अब वो भी नवाज शरीफ इतने बड़े सियासतदान है, उनको नियाजी साहब कैसे लाते? हमारे नेशनल टीवी पे डिबेट हुआ था, मैं कहा जी ये वैसे नहीं, वैसे जैसे आपने गोगली फेंक दी, आउट स्विंगर फेंक दी, तो पकड़ लो, जितना बल्ला लगाओगे उतना कैच हो जाएगा तुम्हारे पीछे, कुछ नहीं होना है इसमें।